और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के खंडवा में दिल्ली जैसा निर्भया कांड। शादी से लौट रही आदिवासी महिला से गैंगरेप, प्राइवेट पार्ट से अत्यधिक खून बहने से हुई महिला की मौत। दो परिचितों ने दिया दुष्कर्म की घटना को अंजाम। मरने से पहले दर्द में तड़प रही थी आदिवासी महिला को दी अत्यधिक यातनाएं। आते और बच्चादानी हुई शरीर से बाहर। गैंगरेप के 2 आरोपी गिरफ्तार। जी हाँ, खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक महिला के साथ दुष्कर्म के बाद बेरहमी से वार कर उसकी हत्या की घटना सामने आई है। इस मामले में दिल्ली के निर्भया कांड जैसी बर्बरता देखी गई है। अब पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर ने बताया कि जब शव लाया गया तो उसकी आंतें बाहर थी। खंडवा में 45 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ 2 लोगों ने रेप किया। दोनों आरोपी सजातीय और महिला के परिचित हैं। महिला के निजी अंग में चोट और ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हुई। पुलिस ने केस दर्ज कर गांव के ही 2 लोगों को हिरासत में लिया है। मामला आदिवासी तहसील खालवा के एक गांव का है। घटना शुक्रवार शनिवार 24 मई रात की है। ये महिला गांव में ही शुक्रवार शाम को एक अन्य महिला के साथ शादी समारोह में गई थी। शादी के बाद वह गांव के ही 2 युवकों के साथ घर के लिए निकली, लेकिन घर नहीं पहुंची। पता चला वह एक आरोपी हरी के घर पहुंची। यहाँ उन्होंने जमकर शराब पी और रात में इस घटना को अंजाम दिया। यह महिला रात में उसी आरोपी हरी के घर सो गई। शनिवार सुबह वह बदहवास हालत में उठी, लेकिन थोड़ी दूर चलकर गिरी पड़ी। उसके शरीर से खून बह रहा था। मृत महिला के बेटे ने बताया कि आरोपी हरी की मां ने ही उसे सूचना दी कि उसकी मां की तबीयत खराब है, वह आंगन में सो रही है। इस सूचना पर बेटा अपनी मां को उठाकर घर लाया। उसके शरीर के निजी अंगों से खून बह रहा था। बेटे को उसकी मां ने बताया कि उसके साथ दोनों युवकों ने गलत काम किया था। थोड़ी देर मां की सेवा की, फिर वह सो गई। दोपहर लगभग 2 बजे जब उठाने गए तो वह नहीं उठी, उसकी मौत हो गई थी। तुरंत मृतक के लड़के ने पुलिस को सूचना दी। ऐसा पता चला कि पुलिस जब गांव पहुंची तब तक समय पर इलाज नहीं मिलने से ज्यादा खून बहने की वजह से महिला की मौत हो गई थी। पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर ऐसा कोई सामान नहीं मिला जिससे मारने, पीटने या घाव लगने जैसा कारण पता चले। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम किया जा रहा है। उसकी डिटेल रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाई। फिलहाल ये प्रतीत होता है कि समय पर इलाज नहीं मिलने और ज्यादा खून बहने की वजह से महिला की मौत हो गई। साथियों, आज का दिन बहुत ही दुख से भरा हुआ है, क्योंकि जिस तरह के जघन्य अपराध हमारे देश में हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम सबकी रूह कांप जाती है। और ये अपराध रुक नहीं रहे, ये अपराध लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सरकार सो रही है, ये प्रशासन सो रहा है। जब भी दिल्ली में कोई बड़ा कांड होता है तो मेन स्ट्रीम मीडिया में वो पूरी ताकत से चलता है, पर इस देश की आत्मा ग्रामीण क्षेत्रों में बसती है, गांव में बसती है। और आज गांव में बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आ पाते हैं। ऐसी ही एक घटना मैं आप सबके सामने आज ला रहा हूं। आदिवासी निर्भया कांड। खंडवा में एक ऐसी घटना हुई है जिसमें एक 45 साल की आदिवासी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार होता है और इतना जघन्य बलात्कार था कि पूरी रूह कांप गई। उसके बाद आरोपियों ने, जो कि शराब के नशे में थे, उन्होंने सरिया डालकर उनके बच्चादानी को बाहर निकाल दिया और इतनी बुरी तरह निकाला कि पूरी उनकी आंतें भी उस महिला की बाहर आ गई। वो महिला वहां तड़पती रही और उसकी 16 साल की बच्ची जब देखने वहां पहुंची तो वो भी बेहोश हो गई। साथियों, इस तरह के अपराध मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और जब खंडवा में यह अपराध सामने आया तो प्रशासन मौन बैठा था। हमारे लोग वहां पर गए, हमने वहां देखा और जब यह पाया कि वहां पर जब उसका पोस्टमार्टम हुआ था तो जो डॉक्टर्स पोस्टमार्टम कर रहे थे उन्होंने भी इस चीज का कभी सोचा नहीं था कि इस तरह के अपराध भी हो सकते हैं। मैं खुद एक डॉक्टर हूं,
तो मैं समझ सकता हूं कि जब इस तरह का जघन्य अपराध हुआ होगा, जब वो जिंदा होगी, तब किस पीड़ा में वो होगी, क्या यातनाएं उसने झेली होगी, और किस तरह से जो आरोपी है, क्या उनका मन एक बार भी पसीजा नहीं होगा, और उस 16 साल की बच्ची पर क्या बीती होगी, यह हम सोच भी नहीं सकते हैं। हरसूद विधानसभा क्षेत्र ब्लॉक खालवा में देर रात 43 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप हुआ और उसके बाद बड़ी ही दिल दहलाने वाली घटना हुई, जिसमें उसके गुप्तांगों में रॉड से वार किया गया। महिला के प्राइवेट पार्ट्स और बच्चे जानी को निकाल कर फेंक दिया गया, जिससे भारी ब्लीडिंग महिला की और उसकी मौत हो गई। ये खालवा उस क्षेत्र के विधायक विजय शाह के क्षेत्र में आता है। ये वही विजय शाह है जिनको आपने हमारे देश का अपमान करते हुए देखा। और सवाल ये कि मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश बन गया है जहाँ पर हमारी बहन बेटियाँ सबसे असुरक्षित हैं। अगर एनसी के आप आंकड़े देखेंगे तो देश भर में मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश बन गया है जहाँ सबसे ज़्यादा दुष्कर्म दुराचार हमारी बहन बेटी के साथ में होते हैं। सवाल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, सवाल प्रदेश के गृह मंत्री जी से है, सवाल क्षेत्र के विधायक और मंत्री से है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूर्ण तरह ध्वस्त हो चुकी है। आए दिन हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। खालवा कांड को लेकर प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी क्या कार्रवाई करेंगे, ये हम जानना चाहते हैं। हमारी मांग है कि प्रदेश सरकार को तुरंत उन आवेशियों को पकड़ना चाहिए जिन्होंने ये दुष्कर्म हमारी बहन के साथ किया है। सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होना चाहिए और प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कराने का काम प्रदेश की सरकार को करना चाहिए। सर, विजय शाह जी पर काफी खंडवा में दिल दहला देने वाली वारदात से मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरा देश आक्रोशित है। हैवानों ने महिला के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर कानून के राज का दम भरने वाली सरकार में ऐसी घटनाएं होती, ऐसे में सवाल तो उठेगा ही। अब इस पूरे मामले में बीजेपी सरकार पर कांग्रेस हमलावर है। अब इस मामले पे क्या लेटेस्ट अपडेट आता है, आरोपियों को क्या सख्त सजा मिलती है, इस पर जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।